कि हर जॉब में ओवरलैप होता है। यहाँ बहुत से लोगों को ये फियर भी होता है कि टीम वर्क के चक्कर में हमें किसी का काम ना करना पड़ जाए। एक रिफ्ट है बिटवीन द टीम्स या अमंग द टीम मेंबर्स, या एक डिपार्टमेंट की दूसरे डिपार्टमेंट के साथ सेलेक्ट अ कैंडिडेट द मोस्ट सूटेबल एंड वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट्स फॉर द पोजीशन। शायद ही कोई ऐसी जॉब हो जिसमें आप अकेले काम कर सकते हो। हाय, होप यू आर फाइन। आप जहाँ भी हैं, जो भी काम कर रहे हैं, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम बात करेंगे टीम वर्क के बारे में। मैंने अपने करियर में बहुत से ऐसे लोग देखे हैं हु वर वेरी ब्रिलियंट, वेरी नॉलेजेबल, वेरी कॉम्पिटेंट, बट दे वर नॉट अ गुड टीम प्लेयर, जिसकी वजह से उन्होंने उतना ज़्यादा और उतना जल्दी प्रोग्रेस नहीं किया जितना वो कर सकते थे। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनकी क्वालिफ़िकेशंस मैनेजमेंट साइंसेज में है या HR में है और उनसे ही नहीं होके दे रहा टीम वर्क। तो ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशंस में टीम्स एग्जिस्ट नहीं करती या काम नहीं हो रहा। टीम्स भी एग्जिस्ट करती हैं, काम भी हो रहा है, लेकिन टीम्स जो हैं वो आपस में जेलिन नहीं है। एक रिफ्ट है बिटवीन द टीम्स या अमंग द टीम मेंबर्स, या एक डिपार्टमेंट की दूसरे डिपार्टमेंट के साथ, जिसकी वजह से ओवरऑल परफॉर्मेंस अफेक्ट करती है और इनएफिशिएंसीज आ जाती हैं। लास्ट वीडियो में हमने टीम वर्क को एक प्रैक्टिकल और रिलेटेबल एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी। उसका लिंक मैं ऐड कर दूंगी, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आप जाके देख सकते हैं। आज की वीडियो में विल ट्राई टू अंडरस्टैंड टीम वर्क इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जॉब सेटिंग। Before we discuss teamwork in detail, you should keep two things in mind. Number one, कोई भी जॉब हो आपको उसमें कोऑर्डिनेशन या टीम वर्क करना ही पड़ेगा, और शायद ही कोई ऐसी जॉब हो जिसमें आप अकेले काम कर सकते हैं और जिसमें आपको दूसरों के साथ मिलके काम ना करना पड़े। With that being said, second thing is कि हर जॉब में ओवरलैप होता है जिसको आप मिनिमाइज़ या मैनेज कर सकते हैं, लेकिन इसको आप माइनस नहीं कर सकते। और ये ओवरलैप वेरी करता है फ्रॉम 10% to 50% और बियॉन्ड दैट, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी जॉब क्या और आप किस सेक्टर में जॉब कर रहे हैं। तो जब आप इन दो पॉइंट्स को अंडरस्टैंड और एक्सेप्ट कर लेंगे तो 50% टीम वर्क करने के लिए आप रेडी हो चुके होंगे। नाउ वी हैव 3 क्वेश्चंस। व्हाट इज़ टीम वर्क, हाउ टू डू दैट, एंड नंबर 3 व्हाई टू डू दैट। इसको हम 1 by 1 एड्रेस करेंगे। वर्क क्या है, इसका बहुत सारा मटेरियल आपको इंटरनेट में मिल जाएगा, और थ्योरेटिकली हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, हम इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स देखेंगे। और हम पहले भी वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं टीम वर्क क्या है। फिर भी रेफरेंस के लिए मैंने कुछ डेफिनेशंस स्क्रीन पर डिस्प्ले करी हैं, आप देख सकते हैं। मेरे ख्याल में टीम वर्क की डेफिनेशन ये है, व्हेन यू सपोर्ट एंड कोऑर्डिनेट एट द ऑफिस और विद इन द टीम्स, ऑफ कोर्स फॉर ऑफिशियल पर्पसेस। How to do that? How is very interesting. By nature we tend to focus on tasks which are individual. Let's say कि मेरे पास कोई ऐसी एक्टिविटी है जिस पे सिर्फ मैं काम कर रही हूँ, और इन पैरेलल कोई टास्क या एक्टिविटी ऐसी भी है जिसमें बाकी टीम मेंबर्स भी काम कर रहे हैं। तो आई वुड लाइक टू प्रेफर या आई वुड वांट कि जो मेरा इंडिविजुअल टास्क है उसको मैं पहले करूँ, विच इज़ अ वेरी रॉन्ग अप्रोच। यहाँ पर आता है प्रायोरिटी सेटिंग का कॉन्सेप्ट, विच मीन्स कि जो टास्क या एक्टिविटी ओवरऑल आउटकम या ऑब्जेक्टिव को ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, आप उसको पहले प्रायोरिटाइज़ करेंगे। या सिंपल ये समझ लें कि जो टास्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा ज़रूरी है, उसको आप पहले करेंगे, इर्रिस्पेक्टिव कि वो आपका इंडिविजुअल टास्क है या वो टीम का टास्क है। हम में से अक्सर लोग बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए ईमेल कर देते हैं अपने कोलीग्स को, और उसमें भी बहुत सारे लोग कॉपी में होते हैं, और कुछ लोगों का तो बस नहीं चलता कि वो पूरा कंट्री या आधा कंट्री CC में डाल दें। इट्स अ वेरी लाउजी अप्रोच। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, प्लीज़ स्टॉप डूइंग दैट। तो जो डेली रूटीन के और पैटी मैटर्स हैं उसके लिए आप 1-to-1 कम्युनिकेशन को प्रेफर करें। फॉर एग्जांपल, अगर किसी सप्लायर का नंबर चाहिए, आपने कोई एड्रेस पूछना है, कोई पुराना डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आप इंडिविजुअल कम्युनिकेट करें, टेक्स्ट मैसेज कर दें, व्हाट्सएप कर दें, या इवन इंडिविजुअल ईमेल भी कर दें, लेकिन इसमें बाकी लोगों को आप इन्वॉल्व ना करें। अगर आप आज किसी कोलीग को अच्छा सपोर्ट करेंगे तो कल को वो भी आपको अच्छा सपोर्ट करेंगे। इट्स लाइक एन इन्वेस्टमेंट। अक्सर ऐसा होता है कि टीम मेंबर्स इनफॉर्मली एक दूसरे को अप्रोच करते हैं ताकि फीडबैक ले लें, सजेशंस ले लें, और इन दैट केस या तो हम जल्दी में या अनइंटेंशनली वी से कि बहुत अच्छा, इट्स ऑसम, ग्रेट, और हम उसको उतना क्रिटिकली नहीं देखते, विच इज़ मिसलीडिंग। और जब वही चीज़ मीटिंग में प्रेजेंट होती है हायर मैनेजमेंट के सामने, तो सेम ग्रुप ऑफ पीपल स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग। तो इस हैबिट को हमें चेंज करना है। अगर आपको लग रहा है कोई आपको इंडिविजुअली अप्रोच करेगा और आपका टाइम उसमें ज़्यादा लग रहा है, तो एटलीस्ट यू कैन बी ऑनेस्ट, यू कैन से कि यू आर ऑक्यूपाइड, और आप इसको
मीटिंग में ही रिव्यू करके अपना फीडबैक दे देंगे। ऑफिसेज में और टीम्स में एक दूसरे को हेल्प आउट ज़रूर करें वेर एवर पॉसिबल, और ये हेल्प बहुत स्मॉल भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी से कोई डॉक्यूमेंट नहीं खुल रहा या कोई फॉर्म अपलोड नहीं हो रहा या अगर कोई टेक्निकल ग्लिच आ गया एंड यू नो यू कैन हेल्प, तो आप ज़रूर करें। हमारे साथ एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हमने एक सॉफ्टवेयर डेवलप कराया एंड हमने वेंडर से रिक्वेस्ट की कि इसकी जो बैक एंड प्रोग्रामिंग फ़ाइल है वो हमसे शेयर कर दें। एंड वंस वी रिसीव दैट, हमारे कोलीग ने उसको ओपन किया और उसमें समहाउ कुछ एरर था या कुछ डीबग्स थे या कोई वायरस था, आई डोंट नो। बट जैसे ही मेरे कोलीग ने वो फ़ाइल ओपन की, उनके जो ऑलरेडी रनिंग प्रोग्राम्स थे वो सारे क्रैश हो गए एंड एज अ रिज़ल्ट जो इन प्रोग्रेस उनका काम था जितना भी, वो सारा लॉस हो गया। अब एथिकली, मॉरली या बीइंग अ गुड टीम मेंबर उनको चाहिए था कि वो बाकी लोगों को भी इन्फॉर्म कर देते। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने ऐसा नहीं किया और बाकी जितने कोलीग्स ने साइमल्टेनियसली उस फाइल को खोला, दे ऑल्सो लॉस्ट देयर वर्क। तो ऐसा करने से आप किसी की प्रोग्रेस को स्लो डाउन नहीं कर रहे, आप अपनी ही प्रोग्रेस को खुद ही रोक रहे हैं। तो हेल्पिंग अदर्स इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन टीम वर्क। लास्टली हमने शुरू में बात की थी ओवरलैप की, तो व्हाट अबाउट दैट, इसको कैसे मैनेज या मिनिमाइज़ करें, या जिन सिचुएशंस में जॉब डिस्क्रिप्शंस बहुत क्लियर नहीं है उसमें क्या करें। और बहुत से लोग टीम वर्क का एडवांटेज लेके अपना काम दूसरों को दे देते हैं, या बहुत से लोगों को ये फियर भी होता है कि टीम वर्क के चक्कर में हमें किसी का काम ना करना पड़ जाए। तो पहले तो ये कि ये फियर नहीं है, रियलिटी है, आपको दूसरों का काम करना पड़ेगा। और मैंने ये देखा है कि काम से इतना लोगों को प्रॉब्लम नहीं होता जितना उनको जेलसी या डिस्कम्फर्ट ये होता है कि हम किसी का काम कर रहे हैं। यानी काम प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि हम किसी का काम क्यों करें। तो अगर तो आपका एक्सपीरियंस 20 ईयर से कम है तो आप खुशी से करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप काम करेंगे उतना ज़्यादा आप आगे बढ़ेंगे, उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। दूसरा ये कि बी माइंडफुल, आप किसी का काम नहीं कर रहे, आप कंपनी का काम कर रहे हैं जिसके लिए यू आर बीइंग पेड। इसी के साथ लिंक्ड है हमारा लास्ट क्वेश्चन, वाई इज़ वेरी सिंपल टू आंसर। टीम वर्क आपने इसलिए करना है बिकॉज यू वांट टू प्रोग्रेस, यू वांट टू बी सक्सेसफुल, यू वांट टू अचीव मोर इन लाइफ। आपने ज़्यादा सीखना है, ज़्यादा आगे बढ़ना है। और अगर किसी को लग रहा है कि वो अभी ज़्यादा काम कर रहे हैं ऑफिस में या जॉब में एंड दे आर बीइंग अनफेयरली ट्रीटेड, तो डोंट वरी, इट जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन। आपने कौन सा सारी ज़िंदगी यहीं रहना है। इस जॉब से सीख के या इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके यू विल मूव अप। सक्सेसफुल होने के लिए या किसी लीडिंग पोजीशन पे जाने के लिए यू हैव टू बिकम अ गुड टीम प्लेयर। हमने वीडियो में बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की है, आप दोबारा जाके रेफ़र कर सकते हैं, अपने लिए पॉइंट्स बना सकते हैं ताकि आप आज से ही काम स्टार्ट करें एंड यू बिकम अ वेरी गुड एंड इफेक्टिव टीम प्लेयर। Wish you good luck.